हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जो हम कार्बन एंड कंपाउंड कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि बच्चों हम लास्ट क्लास के अंदर चेन के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज हम टेट्रावैलेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, हालांकि लास्ट क्लास के अंदर बहुत बच्चों ने पूछा था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन के पास 4 वैलेंसीज बची हुई होती है लास्ट में। जब जैसे 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है तो 2 तो के ले लेता है, बाकी जो 4 होते हैं वो एल ले लेते हैं। तो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। 4 वैलेंसी होने की वजह से वो कैपेबल हो जाता है बॉन्डिंग के लिए विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन या एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। यानी कि उसके पास 4 वैलेंसी होने की वजह से वो कैपेबल हो जाता है बॉन्ड करने के लिए, या तो शेयरिंग करने के लिए या गेन करने के लिए। अब हम बात करेंगे कार्बन के कंपाउंड की। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड। अब किस किस से कार्बन के जो कंपाउंड है वो बनते हैं। एक तो ऑक्सीजन से, CO2, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, सल्फर से, क्लोरीन से और मैनी अदर एलिमेंट्स। और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं। गिविंग राइज टू कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से उस कंपाउंड के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी राइज हो जाती है, विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जो कि हमारे कार्बन प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उसको उसके अलावा एलिमेंट के ऊपर भी डिपेंड होते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के राइज होने के लिए। ठीक है, तो ये है टेट्रावैलेंस। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, अगर हम बात करें दो तरीके के हमारे जो ये कार्बन्स होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड की अगर मैं बहुत सिंपल सी डिफाइन बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके जो कार्बन जो एटम्स होते हैं, कार्बन एटम्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं बच्चों। ये है मीथेन और ये है इथेन। ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या रहेगा वो देखना। सैचुरेटेड कार्बन जो होता है वो एल्केन्स कहते हैं उसको, यानी कि लास्ट में जैसे मिथ है ये METH, तो लास्ट में ANE आएगा, इथेन आएगा, प्रोपेन आएगा, इस तरीके से लास्ट में ANE आएगा, हेक्सेन आएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि सैचुरेटेड के अंदर लास्ट में ANE आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको एल्केन्स कहा जाता है, जिसका लास्ट में ANE लगता है। मीथेन और इथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से। और इसका एक जर्नल फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से हम सैचुरेटेड कार्बन के एटॉमिक नंबर से हम बना पाते हैं। जैसे कि जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स का क्या होता है, CnH2n+2, तो जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा। जैसे कि सपोज इन केस हम मीथेन की बात कर रहे हैं। अब मीथेन जो कार्बन एटम है वो 1 है, फर्स्ट नंबर पे आता है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा n की जगह 1 और इधर भी रखूंगा n की जगह 1, जिसकी वजह से ये CH4 बन जाएगा। क्योंकि n का तो n का जो 1 है वो 1 का 1 ही रहेगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो C का C, और ये 2 1 जा 2, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। तो मीथेन, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं सैचुरेटेड का, जो कार्बन एटम शुरू होगा वो CH4, C2H6, C3H8, यानी कि इस तरीके से चलता रहेगा। बात समझ में आ रही। CH2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नहीं होगा। ये पूछा भी जाता है कि हमारा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कहाँ से शुरू होता है, CH2 से या CH4 से। ठीक है, तो हमारा आंसर CH4 होगा।
मीथेन एंड इथेन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि मीथेन और इथेन दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड जो है कंटेन करता है, कनेक्ट करता है सिंगल बॉन्ड से। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, मैंने मीथेन के बारे में बताया था कि वो CH4 होता है। मैंने आपको मतलब बताया भी था कि कैसे होता है, कर तो नहीं सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बताया था। मीथेन जैसे कि 1, तो यहाँ पर 1 डाला N की जगह, यहाँ पर भी 1 डाला तो CH4 बन गया। अब CH4 को कनेक्ट करना, यानी कि हाइड्रोकार्बन को कार्बन से कनेक्ट करना है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, जो हमारा कार्बन है यानी कि C जो है, इसको हमने हाइड्रोकार्बन के साथ कनेक्ट करना है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो आप देख पा रहे होंगे ये C लिखा हुआ है बीचों बीच, और ये सारे के सारे एक मतलब कि सिंगल लाइनें डाल रखी हैं, इसका मतलब बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया बच्चों। और चारों तरफ मैंने H डाल दिया क्योंकि H जो है हमारे पास मीथेन में 4 होते हैं। अब हम बात करें इथेन की। इथेन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इथेन होता है सेकंड, तो यहाँ पर मैंने N की जगह 2 डाला और यहाँ पर भी N की जगह 2 डाला, तो वो बन जाएगा C2H6। करके देख लेना आप, C2H6 ही बनेगा। तो 2 कार्बन हमने डाल दिए, तो जो हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 6। तो 6 जो है वो कनेक्ट होंगे, जो ऊपर 2 नीचे 2 और लेफ्ट एंड राइट में एक एक, जिससे कि हमारा इथेन का जो ये स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। मतलब सिंगल बॉन्ड के ये स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एक तो सिंगल बॉन्डेड होता है, उसको हम एल्केन्स भी कहते हैं, और उसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो CnH2n2+2 होता है, जिसके अंदर मीथेन इथेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्डेड से कनेक्ट करते हैं। ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जिसके अंदर एक नहीं दो एल्कीन्स और एल्काइंस आता है। तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स, जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं जो कनेक्ट होते हैं डबल और सिंगल बॉन्ड के द्वारा। सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ जो कार्बन होते हैं उसका एक ही एटम्स होता है, यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स होते हैं, मिनिमम 2 कार्बन एटम्स होते हैं, और डबल और सिंगल और सॉरी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड से होता है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों से होता है, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, सैचुरेटेड के 2 टाइप्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो बच्चों, पढ़ते हैं एल्कीन्स के बारे में, जहाँ पे ENES आएगा। ठीक है, तो जैसे कि 2 कार्बन होते हैं, मैंने आपको सैचुरेटेड में बताया था कि सिंगल कार्बन होता है, यहाँ पर 2 कार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 कार्बन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं उसको एल्कीन्स कहते हैं, ENE। ठीक है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर है बीच में 2 लाइन, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, और जो C और ये C है ये कनेक्ट करेगा, आगे चल के वो देखेंगे कैसे कनेक्ट करेगा, ये भी उसने अपना स्ट्रक्चर बता दिया। और इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, ऊपर CnH2n+2 था, यहाँ पर CnH2n है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, जर्नल फॉर्मूले हमेशा याद रखना, क्योंकि जर्नल फॉर्मूले के हिसाब से ही आपके स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, और आपको आसान होगा किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने में। तो एल्कीन्स हमने पढ़ने, अब एल्काइंस जो YNES लगता है लास्ट में, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं और वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है, ऐसे कार्बन्स को हम एल्कीन्स यानी कि एल्कीन्स कहा जाता है, जहां पर जो कार्बन्स हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट हो। कार्बन्स जो हैं ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट हो, ऊपर डबल बॉन्ड के द्वारा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर 3 लाइनें आपके पास दिख भी रही होंगी। इसका जो जर्नल फॉर्मूला है वो CnH2n-2 है, जिसमें हम n तो नंबर ऑफ एटम्स कहते ही हैं। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की डिफाइंस क्या होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं, जर्नल फॉर्मूले क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, और ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन की। बच्चों साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन भी दो तरीके के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चलो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन यानी कि जो कार्बन होते हैं हाइड्रोकार्बन के, अगर वो रिंग की फॉर्म में अरेंज हों, यानी कि देखो आप देख भी पा रहे होंगे आप स्ट्रक्चर के अंदर जो जितने भी सी हैं और सब आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी कनेक्ट कर रहे हैं ये रिंग की फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको तो हम बोलेंगे साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन। आगे हम पढ़ते हैं जो कि दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर जो एग्जांपल आएगा साइक्लोहेक्सेन आएगा, यानी कि सिंपल सी बात है, यहां पर जो शुरू होगा वो होगा 6 कार्बन एटम से। देखो बच्चों जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर पहला सैचुरेटेड जो था उसके अंदर सिंगल कार्बन चाहिए था जो कि हमारा मीथेन से शुरू होता है। अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड की, जिसके अंदर दो थे, एल्कीन्स और एल्काइंस, जिसके अंदर सेकंड जो डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन्स में होता है और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी कि वहां पर 2 कार्बन चाहिए होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों 6 कार्बन एटम्स चाहिए होते हैं मिनिमम, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन आ गया, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन ऑफ एटम चाहिए हमारे को। तो पहला तो सैचुरेटेड साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन का जो एग्जांपल है वो है साइक्लोहेक्सेन, ये याद भी रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है, फिंगर ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जाएगा, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12 होता है। आपको दिख भी गया कि 6 कार्बन है, H जो है वो 12 आ गए, ये फॉर्मूला है। साइक्लोहेक्सेन कंटेन 6 कार्बन, जैसे कि 6 लिखा भी हुआ है फॉर्मूले में C6, तो कार्बन ऑफ एटम्स जो है वो 6 ही होंगे, जो कि हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होंगे, अरेंज होंगे, ठीक है। विद ईच कार्बन एटम्स अटैच टू हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि अब ऑब्वियस ही बात है, देखो C6 है, H12 है, यानी कि जो C है उसका डबल है H, तो एक जो C है वो 2 हाइड्रोजन लेगा बच्चों, ठीक है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं अपने एक स्ट्रक्चर के अंदर C, हर एक C जो है वो 2-2 हाइड्रोजन ले रहा है, ठीक है। हर एक जो C है वो 2-2 हाइड्रोजन ले रहा है, तो ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम सैचुरेटेड साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अनसैचुरेटेड साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन में, जिसका पहला एग्जांपल है बेंजीन, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन। फॉर्मूला इसका होता है C6H6। बेंजीन इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर, अनसैचुरेटेड साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, या तो 2 होंगे या 3 होंगे। यहाँ पर देखो अगर आप जैसे कि स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे होंगे क्योंकि सामने आ भी रहा है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि कहीं कहीं सी पर जो है वो डबल कनेक्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड कनेक्ट हो रहा है। देखो जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में सिंगल है, फिर ये डबल है, आपको इसी तरीके से बनाना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्लोरिक साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। अनसैचुरेटेड साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको इसी तरीके से बनाना है, जैसे कि फॉर्मूला C6H6 है, तो हर एक कार्बन एटम जो है वो एक ही, यानी कि सिंगल हाइड्रोजन एटम्स ही लेगा, ठीक है बच्चों। ऊपर के अंदर C6H12 था, तो एक कार्बन जो था वो 2 हाइड्रोजन एटम्स लेते थे। यहाँ पर अनसैचुरेटेड के अंदर C6H6 है, तो दोनों के मतलब जो जितने भी C होंगे वो एक एक ही हाइड्रोजन एटम्स लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा साइक्लिकल हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स, जिसका पहले वाले का जो एग्जांपल था वो हेक्सेन था और दूसरे का बेंजीन था, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अब ये बच्चों कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको सुफिक्स के बारे में बताया था, ANEOL, ये आपको सारे को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप का जो चार्ट है ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंट मैं दे दूंगा। तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिराइव्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक, यानी कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोकार्बन के द्वारा, जैसे कि H6
C6 ऊपर हमने पढ़ा था, C6H12 हमने पढ़ा था, यानी कि जितने भी हैं सब एक दूसरे के साथ कार्बन हाइड्रोजन ही चलेगा। दूसरा, डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय सम अदर एटम्स, यानी कि रिप्लेस होते रहते हैं वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स के और सम अदर एटम्स के साथ। द न्यू सेट ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर रिप्लेसमेंट, यानी कि जो हमारा जो न्यू सेट बनता है वो रिप्लेसमेंट के बाद ही बनता है, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, ये सिंपल सा है, कोई ज्यादा है नहीं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि एक एटम्स या समूह ऑफ एटम्स का, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स का जो प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल के अंदर, और ये डिटरमाइन करता है कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉपर्टी की ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एन एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी कि जो एटम्स, एक एटम्स हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो अपने आप को डिटरमाइन करते हैं, दर्शाते हैं कि हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम या ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप के कुछ हमारे चार्ट है, ये हमारा एक पूरा का पूरा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। इसके अंदर आपको एग्जांपल्स भी दे रखे हैं और IUPAC ये नेम भी दे रखा है, ये आपको सारे याद करने हैं बच्चों। इसके अंदर कोई भी आपको जरा सी भी ढील नहीं देनी है बच्चों। ये आपको जो ये पूरा का पूरा जो ये मैंने आपको टेबल दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें इसमें से पूछी जाती हैं, फिंगर ब्लैंक्स की फॉर्म में, MCQ की फॉर्म में। जैसे कि अब MCQ फॉर्म बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, तो ये तो जरूर पूछे जाएंगे। फिंगर ब्लैंक्स के क्वेश्चंस इसमें से बनकर बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप का जो हमारा पार्ट है वो है हैलाइड, ठीक है, जिसमें F Cl Br और ये हमारा I, तो ये हमारा शुरू होगा, R जो होगा वो X के इक्वल होगा। तो मेन यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखे हैं नीचे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेलो एल्केन्स बोलते हैं, हेलो एल्केन्स, जिसका सुफिक्स है ANE। एग्जांपल की बात करें CH3Cl, कॉमन नेम अगर मैं बात करूं तो मिथाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम अगर मैं बात करूं तो क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये इसके नाम दे रखे हैं, कॉमन नेम दे रखे हैं और इसके जर्नल एग्जांपल्स दे रखे हैं। हाइड्रोजिलिक OH बोलते हैं, जैसे कि R जो होता है उसका OH होता है, यानी कि जो पीछे की बात देख रहे हैं ये इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो अल्कोहल, और जब सुफिक्स की बात करूं लास्ट में OL लगेगा। एग्जाम्पल में जैसे C2H5, देखो OH लग गया, यानी कि R मतलब लास्ट का पार्ट हो जाएगा OH, ठीक है। कॉमन नेम इसका इथाइल अल्कोहल और IUPAC एथेनॉल, ठीक है। तो ये पूरा टेबल है बच्चों, इस टेबल को आपने पूरा अच्छे से याद करना है। ये पूरा जो हमारी 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों के कॉमन नेम, IUPAC जो नेम है वो, और जो इसके एग्जांपल्स है वो, ये सारे आपको याद करने होंगे। और मैं आपसे पूछूंगा भी क्लास खत्म होते ही, आज की क्लास खत्म होते ही ये मैं आपसे पूछूंगा कि कॉमन नेम क्या है हाइड्रोजलिक का, और कॉमन नेम क्या है एल्डिहाइड का, कॉमन नेम क्या है कार्बोजाइलिक का। तो ये मैं आपसे लास्ट में जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, जब ये वीडियो देख लेंगे, तो मैं आपसे ये सब सारी चीजें पूछूंगा। ऊपर जो जर्नल फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे वो भी मैं आपसे पूछूंगा। तो ये आप अच्छे से अपने माइंड में नोटबुक में लिख लेना, ठीक है बच्चों। आगे है होमोलोगस सीरीज, ठीक है बच्चों। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं ये हम लास्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सॉरी, लास्ट क्लास मुझे निकल गया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, कॉमन नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और जब मैं पूछूंगा तो आपको बताने भी होंगे। नहीं बता पाएंगे तो क्लास थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, तो इसलिए आपको पूरा ढंग से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। नोटबुक में लिख लेना, ताकि मैं जब आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकें, लेकिन बिना देखे। नोटबुक में लिखने का मतलब ये नहीं कि आप जब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे देख कर बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।